आज वृंदावन धाम से पधारे श्री शिवम साधक जी महाराज हम सब के मध्य में आए हुए हैं। कथा प्रारंभ से पूर्व हम सभी लोग एक बार आप श्री का उद्बोधन श्रवण करेंगे। इसके बाद में पूज्य महाराज श्री भागवत की ज्ञान गंगा में प्रेम से हमें अवगाहन करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरणी कराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् सृष्टशस्तनिबध्नि विविलिशन् गोपी सहस्रावृतम् हस्तनयस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री भगवान बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत जी के श्री चरणों में हृदय से बारंबार प्रणाम। व्यासपीठ पर आसीन भगवान नारायण के स्वरूप में पूज्य महाराज श्री श्रीमन महंत गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य परम पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज के श्री चरणों में हृदय से प्रणाम। जिनके विशेष उन्हें तो आग्रह लग रहा है, लेकिन मुझे आदेश लगा। परम पूज्य श्री मयंक गोस्वामी जी महाराज एवं श्री पूज्य शुभम गोस्वामी जी महाराज के भी श्री चरणों में नमन। समस्त विप्र देवताओं को मेरा वंदन। अपनी सुंदर स्वर लहरियों के द्वारा मंगलमय कथा को रसमय बना रहे समस्त संगीताचार्य वृंदों को मेरा जय श्री कृष्णा। मंगलमय कथा का रसा स्वादन कर रहे समस्त भगवत चरणा अनुरागी श्रोतवृंद, आप सबन को मेरो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यह मेरा परम सौभाग्य है कि वृंदावन धाम से मैं ग्वालियर आया कथा श्रवण करने के उद्देश्य से, और रास्ते में थोड़ा विलंब हुआ। महाराज जी से समय पूछा तो कहा कि 3 से 7, तो विलंब हुआ तो अच्छा लगा कि अगर पहले पहुंच गए तो बोलना पड़ेगा, देरी से पहुंचे तो डायरेक्ट कथा सुनने का अवसर मिलेगा। पूज्य महाराज श्री भी कहते हैं कि कथा की अविरल धारा को हम लोग व्यवधान कर देते हैं, और मैं कथा और आप सबके बीच में आकर रोड़ा ही बना हूँ। पर पूज्य महाराज श्री का गाड़ी में ही आदेश हुआ कि 2 शब्द आप कहेंगे। साक्षात हमारे जो प्रियतम हैं, जिनको देखकर हम आनंदित होते हैं, जिनकी कृपा से ही हम भारत और पूरे विश्व में कथा कह पाते हैं, श्री राधा रमण लाल जी, और उनके जो प्रियतम हैं, जिनका स्पर्श पाकर
वह प्रसन्न होते हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री से हम कथा सुन रहे हैं। और विशेष महाराज श्री मैं ये देख के आया हूँ आज यहाँ पर कि सुनाने वाले तो राधा रमण लाल जी के लाडले हैं ही, आपको हमने अयोध्या में भी सुना है, लेकिन यहाँ तो सुनने वाले भी श्री राधा रमण लाल जी के लाडले हैं। कितना आनंद का विषय है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। जब तक हमारे बहुत अच्छे सत्कर्म, बहुत ज़्यादा पुण्य इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हमें संत का मिलन और भगवान की कथा नहीं मिल सकती। वहीं सुंदरकांड में लिखते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो पहली बात को सत्य माना जाए या दूसरी बात को? पुण्यों से संत मिलन होता है, कथा की प्राप्ति होती है, या भगवत कृपा से ऐसा होता है? दोनों ही बात अपनी अपनी जगह फैक्ट हैं। जब बहुत अधिक पुण्य इकट्ठा होते हैं तो हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं, हम किसी कथा में पहुंच जाते हैं। लेकिन बंधुओं, भगवान जब विशेष 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 कृपा करते हैं तो हम चाहे वृंदावन कथा में श्री राधा रमण लाल जी की शरण में पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, वृंदावन से कथा चलकर ग्वालियर में आ जाती है। इसे कहते हैं भगवत कृपा। जीवन में क्षण भर का भी सत्संग मिल जाए, हमारी चेतना की स्थिति क्या है, उस क्षण भर के सत्संग में हमारी चेतना परिवर्तित हो सकती है। लेकिन कब? जब जीवन में निरंतरता आए। ये तो महत्वपूर्ण है ही कि हम पूरी कथा को बैठ कर के श्रवण करें, 3 घंटे 4 घंटे। और कल तो महाराज श्री हम ऑनलाइन सुन रहे थे, 9:30 सवा 9 बज गए थे रात्रि के। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कथा हमारे अंदर बैठ जाए। 3 घंटे में से 3 मिनट की कथा भी अगर हमारे अंदर बैठ गई तो निश्चित ही जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं पीवत भागवतम रसमालयम। ये सुनने का विषय नहीं है। सुनने वाली वस्तु को तो हम भूल सकते हैं बंधुओं, लेकिन पीने वाली वस्तु का स्वाद कभी नहीं भूला जा सकता। और महाराज श्री अपनी अमृतमयी वाणी से कथा हमें सुनाते नहीं, हमें पिलाते ही हैं। साक्षात जो इनको दिखता है वही सुनाते हैं। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ आकर महाराज श्री के श्री चरणों में कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। इसी के साथ व्यासपीठ को बारंबार नमन, वाणी को विराम। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवम साधक जी महाराज के उद्बोधन हम सभी लोगों ने श्रवण किए, बहुत ही आनंद आया।